व्हाट्सअप गाइस, द श्याम शर्मा शो चैनल पर नई वीडियो आई है। व्हाई सेक्युलर हिंदूज आर द बिगेस्ट डेंजर टू हिंदुइज्म। वीडियो का टाइटल ही काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं पूरी वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। बाकी काफी वीडियोस हमने मिस करी है, उन पे हम जरूर रिएक्ट करेंगे। 1 2 3 गो। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। कई एग्जाम्पल्स है भारत की हिस्ट्री में जब इस्लामिक इन्वेजन के समय हिंदूज के अंदर की फूट की वजह से घुसपैठियों ने इसे एक्सप्लॉइट किया और भारत पर राज किया। याद करिए कि 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए भी सिख रेजिमेंट और गुरखास की मदद ब्रिटिश ने ली थी। मेरा पॉइंट यह है कि बेसिकली भारत के लोगों को पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर जॉन्टी रोड्स की तरह डाइव मारने की आदत है। भारत में कई ऐसे हिंदूज हैं जो हिंदुओं की और हिंदुइज्म की हित की बातों को ऐसे अपोज करते हैं जैसे उनसे किसी ने पूछ लिया हो कि क्या R2 बननी चाहिए या नहीं। है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को मतलब ही नहीं है मंदिर बने मस्जिद बने। राम मंदिर विवादित बाबरी मस्जिद के स्थल पर तो बन ही नहीं रहा है। तो आज के वीडियो में हम इन सेक्युलर हिंदूज से पूछेंगे Why are you the way that you are? और हम देखेंगे कि भारत और खासकर हिंदुइज्म के लिए क्यों सेक्युलर हिंदूज रैडिकल इस्लामिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। श्याम शर्मा शो। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर पढ़ा। देखिए, सेक्युलरिज्म शब्द जो है उस शब्द को हम यूरोप से एसोसिएट करते हैं। 1851 में जॉर्ज जेकब होलियोक ने सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था कि एक सोसाइटी तब सेक्युलर हो जाती है जब वो वर्ल्डली चीजों को धार्मिक या रिलीजियस मैटर्स के ऊपर प्रेफरेंस देती है। होलियोक के हिसाब से सेक्युलरिज्म लाइफ के ड्यूटी को प्योरली ह्यूमन कंसिडरेशंस पर फोकस किया जाता है और रिलीजियस डॉक्ट्रिन से अलग रखा जाता है। उनके हिसाब से चर्च और स्टेट के बीच में एक बहुत क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए और पॉलिटिक्स और सोसाइटी में इस तरह से रिलीजन की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, यूरोपियन देशों में इस तरह की फिलॉसफी की, इस तरह के हार्ड लाइन सेक्युलरिज्म की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि चर्च और स्टेट आपस में घुले हुए थे। इनफैक्ट द चर्च वाज द स्टेट। बेसिकली चर्च लोगों की लाइफ और गवर्नमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करती थी। चर्च ने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, इन सभी चीजों पर पाबंदी लगाई हुई थी क्योंकि इन सारे फील्ड्स को एंटी क्रिश्चियन ब्लास्फेमी माना जाता था। बेसिकली यूरोप में जब भी कोई डेवलपमेंट या साइंस या रैशनैलिटी की बातें करते थे तो चर्च कहती थी आप किताब से ज्यादा जानते हैं। इसलिए यूरोपियन सेक्युलरिज्म को, चर्च और रिलीजन को पूरी तरह से साइडलाइन करना पड़ा क्योंकि चर्च ने उस सिविलाइजेशन पर कंप्लीट मोनोपोली बनाई हुई थी और किसी भी फ्रीडम को अलाउ नहीं करती थी। उसको कंपेयर कीजिए भारत से और खासकर सनातन धर्म से। सनातन धर्म भारत का जो है वो हमेशा प्लूरलिस्टिक रहा है। भारतीय धर्म में फंडामेंटली म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। हिंदू धर्म में ब्लास्फेमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि इस देश में हजारों देवी देवता हैं जिनको अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। इनफैक्ट आपको भारत में ऐसे परिवार मिलेंगे जिसमें हर एक मेंबर अलग अलग देवी देवता की पूजा करता है। आस्था पर लिमिट्स इनसिक्योर तानाशाह लगाते हैं, एक कॉन्फिडेंट धर्म नहीं। इनफैक्ट भारत के इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी हैं जहां पर उन्होंने ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई है। आप देखिए ईरान के पारसीज को, जिनको इस्लामिक घुसपैठियों ने ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उनको भारत में शरण दी गई। यहूदियों को, जिनको पूरी दुनिया में प्रताड़ित किया गया है, सिर्फ भारत एक जगह है जहां वो शांति से रह पाए हैं, जहां इंडस्ट्रियल स्केल का एंटी सेमिटिज्म कभी भी नहीं देखा गया है। भारत ने तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी खुशी खुशी अपने घर के दरवाजे खोले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब पूरी दुनिया भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को अपना रही है और अप्रिशिएट कर रही है, उस समय भारत में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत को पीछे रखने में लगे हुए हैं। ये मुन्ना भाई के उस टूरिस्ट की तरह हैं जिन्हें भारत सिर्फ खराब, गरीब और पिछड़ा हुआ ही अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, ये जो सेल्फ हेट्रेड है, ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है सेक्युलर हिंदूज में, इसके हमारे हिस्ट्री में कई एग्जांपल्स रहे हैं। लेकिन ये बड़े स्केल पर ब्रिटिश राज के समय पर भारत में आता है। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया
तो उनका गोल था कि इंडियन एजुकेशन जो है उसको अंग्रेजी एजुकेशन से रिप्लेस किया जाए, ताकि भारत में अंग्रेजी राज के लिए भारत के लोगों के दिलो दिमाग में सराहना पैदा की जाए। उनको यह सिखाया जाए कि इंग्लिश राज एक्चुअली उनके लिए अच्छी चीज है, और इसकी बागडोर लॉर्ड मैकॉले नाम के एक प्राणी को दी जाती है। उसका गोल था कि ब्रिटिश एजुकेशन का इस्तेमाल करके एक ऐसा क्लास ऑफ इंडियंस क्रिएट किया जाए जो दिखने में तो इंडियन लगते हैं, लेकिन टेस्ट में, ओपिनियंस में, मॉरल्स में और इंटेलेक्ट में पूरी तरह से अंग्रेज हैं, जो मानते हैं कि भारत की हर चीज खराब है और अंग्रेजों ने जो भी चीज भारत को दी है वो सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। इसी गोल के साथ एओ ह्यूम की मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी क्रिएट किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल था कि वो एक प्रेशर वाल्व की तरह काम करे। जितनी भड़ास है भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिबेट में निकाल दें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक्चुअली कोई सीरियस प्रेशर ना पड़े। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कांग्रेस में भी कई ऐसे लोग आके भर्ती हो गए जो अपने कल्चर में बहुत प्राइड फील करते थे और जिनका गोल था पूर्ण स्वराज, जैसे बाल गंगाधर तिलक। आज जो गणपति सेलिब्रेशन पूरे महाराष्ट्र में इतने धूमधाम से मनाई जाती है, आप महाराष्ट्र को इमेजिन नहीं कर सकते बिना उन गणपति सेलिब्रेशंस के। वो बाल गंगाधर तिलक ने एक नेशनलिस्टिक फर्वर महाराष्ट्र में क्रिएट करने के लिए शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के जो स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे, उनसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर हटाकर उस तरह के लोगों को दी जाने लगी जो अंग्रेजों के साथ और समझौता करने को तैयार थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। इनफैक्ट गांधी जी तो इतने सेकुलर थे कि वो मानते थे कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो हिंदुओं को खुशी खुशी मौत स्वीकार कर लेनी चाहिए और मुसलमानों पर कभी नाराज भी नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने सेकुलरिज्म की वजह से गांधी जी और नेहरू जी ने खिलाफत मूवमेंट जैसे मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था, जिसका याद रखिए भारत से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद कि अली ब्रदर्स जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे वो हिंदुओं से घनी नफरत करते थे। कांग्रेस के 1920 के एनुअल सेशन में खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स ने ऐसे कुरानिक वर्सेस पढ़े थे जो जिहाद की बात करते थे और काफिरों को मारने की बात करते थे। जब गांधी जी से यह बात उठाई गई कि देखिए ये तो यार सीधे सीधे हिंदुओं को मारने की बात करें, तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, काफिर तो सिर्फ अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। ये तो उसी तरह का डिल्यूजन है यार कि अगर सड़क पे एक खूबसूरत लड़की ने गलती से आपको देख लिया तो आप तो उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगे। इसी सेकुलरिज्म की वजह से तो जब 1921 में हजारों हिंदुओं को मारा गया था मोपला मैसेकर में, तो गांधी जी इतने इंडिफरेंट थे कि B.R. अम्बेडकर और आनी बेसेंट भी शॉक हो गए थे। उन्होंने नोटिस किया था कि मोपला मैसेकर के बावजूद गांधी जी ने खिलाफत को पूरा सपोर्ट दिया था और मोपला मैसेकर को बेसिकली एक छोटी सी गलती करार दे दिया था। बेसिकली वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शाहरुख खान बन गए थे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। लेकिन याद कीजिए कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था और अंग्रेजी गवर्नमेंट पर बहुत भारी दबाव बना हुआ था, उस समय चौरी चौरा में एक हिंसक इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने पूरे का पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैंसिल कर दिया, पत्रकार पोपटलाल की तरह। कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो। ये है इंडियन सेक्युलरिज्म जिसको गांधी जी प्रैक्टिस करते थे। हमारे चाचा नेहरू भी इससे कुछ खास डिफरेंट नहीं थे। जब 1946 में नोआखाली में दंगे हुए थे जहां हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया था, तब नेहरू जी कुछ खास बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब उसके रिस्पांस में बिहार में दंगे हुए, तब नेहरू जी ने धमकी दी कि अगर बिहार के मुसलमानों पर जरा सी भी आंच आई तो हम भैया बिहार पर ही बॉम्ब गिरा देंगे। नोआखाली के लोग भी सोच रहे होंगे कि यार हम भी मूछ फूछ मुड़ा ही लेते हैं, हमको भी थोड़ा प्यार मिलेगा नेहरू जी से शायद। इसीलिए वीर सावरकर जैसे लोग थे जो इस तरह के सेक्युलरिज्म से नफरत करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह सेक्युलरिज्म झूठा है, यह बराबरी में विश्वास नहीं रखता, ये एक कम्युनिटी की अपीसमेंट में विश्वास रखता है। आप देखिए कि जब आजाद हुआ भारत, तो आजादी के बाद भारत की सारी बागडोर नेहरू जी जैसे लोगों के हाथ में डाल दी गई और जो फ्रॉड सेक्युलरिज्म प्री ब्रिटिश इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था, वही एक इंडस्ट्रियल स्केल पर पूरे भारत के ऊपर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के मेकअप की तरह चेप दिया गया। याद कीजिए कि जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था तो उसमें भगवान राम के बहुत सुंदर इमेजेस डाले हुए थे, उनको सेक्युलरिज्म के नाम पर हटाया गया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाला गया, जिसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल पावर्स दी गई। आर्टिकल 30 के तहत सिर्फ माइनॉरिटीज को अपने धार्मिक और लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशंस बनाने की, मेंटेन करने की इजाजत है, जिसके लिए उनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यह सपोर्ट हिंदू इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलता। भारत में नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाया, जिससे कि हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया गया। हिंदू कोड बिल, किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? हमारी सरकार इस बिल को पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती। लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ तक नहीं लगाया गया। तो हिंदू कोड बिल का जो सबसे पहला प्रावधान था वो एक विवाह का सिद्धांत था। सेकेंड जो मुख्य प्रावधान था हिंदू कोड बिल का वो ये था कि पिता की संपत्ति में अब पुत्रियों को भी
पुत्र के समान अधिकार देने की बात की गई। जो तीसरा प्रावधान था वो तलाक का प्रावधान था। जो इसका चौथा प्रावधान था वो ये था कि विधवा औरतों को पति के संपत्ति में पूरा अधिकार मिल रहा था। इसके अलावा हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951 के तहत अलग अलग स्टेट्स थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों पर कब्जा करना शुरू किया, लेकिन मस्जिदों और चर्चेस को हाथ भी नहीं लगा गया। नेहरू जी का सेक्युलरिज्म तो इस लेवल का था कि जब 1947 में जूनागढ़ इंडिया में इंटीग्रेट हुआ और सोमनाथ मंदिर को दोबारा डेवलप किया गया और सरदार पटेल ने प्रॉमिस किया कि वो सोमनाथ मंदिर दोबारा बनवाएंगे, नेहरू जी इस बात से खुश नहीं थे। 1950 में सरदार पटेल की मौत होने के बाद जब के.एम. मुंशी ने सरदार पटेल का प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश की तो नेहरू जी इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने के.एम. मुंशी से कहा कि मुझे तुम्हारा सोमनाथ को फिर से बनाने का प्रयास पसंद नहीं आया, ये हिंदू रिवाइवलिज्म है। लेकिन फाइनली थैंकफुली उनके चाहने के बजाय भी सोमनाथ मंदिर बना। जब उसकी इनॉग्रेशन हो रही थी तो उसकी इनॉग्रेशन में हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से मना करने की कोशिश की, लेकिन थैंकफुली राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू को वही कहा जो कांग्रेस ने केजरीवाल जी को कहा था। उन्होंने लगभग मना कर दिया। और देखिए अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये सारी चीज एजुकेशन से शुरू होती है। देखिए लोगों को ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म जिसे नेहरूवियन सेक्युलरिज्म कहा जाता है और ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स, इसको मास लेवल पर एक्सेप्ट करने के लिए पूरे देश को प्रॉपरली ब्रेन वॉश करने की जरूरत थी। मकौले की आइडियोलॉजी को हमारे नेहरू जी ने ही आगे बढ़ाया इंडिपेंडेंट इंडिया में, और इसीलिए तो आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, जो कि याद कीजिए उसी खिलाफत मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर थे। इनके विचारों पर जरा गौर फरमाइएगा। मौलाना आजाद asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the Caliphate, calling them munafiqeen or hypocrites and saying that the time had come to discriminate between faith and non-belief. अब देखिए ऐसा आदमी इंडिया की ग्लोरियस सिविलाइजेशन और हिस्ट्री के बारे में तो इंडियंस को पढ़ाएगा नहीं ना। ये तो वही बात हुई कि आपने बेसिकली रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या की बायोग्राफी लिखने का काम दे दिया। इंदिरा गांधी भी जब आई तो उन्होंने भी हिस्ट्री के मामले में अपनी पिताजी की लेगेसी को ही आगे बढ़ाया। जबरदस्ती इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनली घुसेड़े गए। Later in 1976, when Srimati Indira Gandhi was the Prime Minister of India, 42nd Amendment Act was introduced, and both the words socialist as well as secular were added in the constitution, in fact the preamble of the constitution of the country. उसके साथ साथ एक लाइफ लॉन्ग कमिटेड कम्युनिस्ट नूरुल हसन को इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। उनकी लीडरशिप में इंडिया की सारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई, जैसे आर एस शर्मा, सतीश चंद्र और रोमिला थापड़। The JNU was the brainchild of Prime Minister Indira Gandhi and Hassan. JNU was meant to produce and train the core of a committed bureaucracy who were to be loyal to the ideals of the left. These academics would hold important posts in government institutions like the NCERT and ICHR and go on to write textbooks that would one day be taught in India's schools and colleges. और इस वजह से अगर आप हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को देखें तो बेसिकली 50% इस्लामिक हिस्ट्री है, 40% ब्रिटिश हिस्ट्री है, और कहते हैं कि हाँ कुछ 10% कुछ हिंदू टाइप के लोग थे भारत में शायद। टीपू सुल्तान जिसने हजारों हिंदुओं को मारा और दर्जनों मंदिर तोड़े, जो एक नॉन इंडियन लैंग्वेज को अपनी कोर्ट लैंग्वेज बनाना चाहता था, उसको भारत में सब लोग जानते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में धर्म की रक्षा करने वाले लचित बोरफुकन के बारे में असम के बाहर शायद हार्डली कोई बच्चा जानता है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में औरंगजेब जैसे लोगों के ऊपर चैप्टर लगे हुए हैं, लेकिन शिवाजी महाराज को एक फ्यूडल चीफटेन बोला जाता है। और शिवाजी महाराज के बारे में लोगों को नहीं पता तो चोला, विजयनगर, पल्लव, चालुक्य, अहोम्स, इनके बारे में क्या ही लोगों को पता रहेगा। इनफैक्ट 2021 में एक थिंक टैंक ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को स्टडी किया था और पाया था कि अकबर के बारे में इन टेक्स्ट बुक्स में 97 रेफरेंसेस थे, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के बारे में 30 रेफरेंसेस ईच थे। उसके कॉन्ट्रास्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ 8 रेफरेंसेस थे और राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान राजपूत राजाओं के बारे में ऑलमोस्ट कोई रेफरेंसेस नहीं थे। और इस तरह से हमें एक मानसिक गुलाम बनाया गया और हमारे अंदर एक डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा की गई कि हिंदुओं ने भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, जो भी भारत में अच्छा हुआ है वो या तो इस्लामिक घुसपैठिए लाए हैं या अंग्रेजी घुसपैठिए लाए हैं। और ये हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम की नेहरू जी जैसे सेक्युलर हिंदूज ने ही की है। हमें सिखाया गया कि गांधी जी और नेहरू जी की अहिंसा की वजह से हमें फ्रीडम मिली है। चूतिया बनाया तुमको,
जबकि नेहरू जी और गांधी जी की जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसके फेल होने के पूरे 5 साल के बाद अंग्रेज छोड़ के गए। अरे यार, लैंडलॉर्ड भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं रुकने देता मकान में, 5 साल तो बहुत दूर की बात हो गई। हमें सिखाया जाता है कि जो असली रेवोल्यूशनरीज थे भारत के, जैसे वीर सावरकर, खुदीराम बोस, चापेकर ब्रदर्स, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, लाला लाजपत राय, इनको एक्सट्रीमिस्ट की तरह दिखाया जाता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में। और इनमें से जो अपने आप को प्राउड हिंदू मानते थे उनको तो इस्लामोफोब की तरह दिखाया जाता है। इन लोगों का असली क्रेडिट था भारत को आजादी दिलाने में, लेकिन इनको कभी भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारी हिस्ट्री में क्रेडिट नहीं दिया गया। अगर हम मॉडर्न डे सेक्युलरिज्म भी देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए। अखिलेश यादव और उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, ये भी बड़े सेक्युलर हिंदूज थे। इतने सेक्युलर थे कि जब राम मंदिर की कार सेवा हो रही थी तो इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी और बहुत प्राउडली इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। मुलायम कल पार्टी नेताओं से कहा था, इतना बुरा हाल पार्टी का तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद भी नहीं हुआ था। गोली चलवाने के बाद 105 विधायक जीत कर आए। इंडिपेंडेंस के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को तो देश में ऐसा फ्री हैंड दिया गया जैसा किसी दामाद को ससुराल में मिलता है। हिंदू मंदिर जो है वो गवर्नमेंट के चंगुल में है, जबकि चर्च सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओनिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है भारत की। 1954 में नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किया, जिसका आज आलम यह है कि ये भी चर्च के लेवल की जमीन हड़प कर बैठे हुए हैं। 2020 की वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास टोटल 6,16,732 प्रॉपर्टीज है। हिंदू फेस्टिवल्स को भारत में बैकवर्ड माना जाता है, पेट्रियार्कल माना जाता है, जबकि आरजेडी, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी ऑनेस्ट पार्टीज भी खुशी खुशी हर साल इफ्तार पार्टीज मनाती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। इस तरह के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को और हिंदुइज्म के हेट्रेड को आप वेस्टर्न देशों से कंपेयर करें। जर्मनी को देखिए, जर्मनी एक सेक्युलर देश है, लेकिन उनकी रूलिंग पार्टी अपने आप को क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स कहती है, क्योंकि वो फंडामेंटली ये मानते हैं कि जर्मनी एक क्रिश्चियन देश है जिसमें उन्हें बहुत फक्र है। यूके भी एक सेक्युलर देश है, लेकिन वो भी अपने आप को फंडामेंटली एक क्रिश्चियन देश मानते हैं, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन मानते हैं। उनकी रॉयल फैमिली, उनकी गवर्नमेंट सब चर्च ऑफ इंग्लैंड के सामने घुटने टेकते हैं। उनकी पार्लियामेंट में चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिशप्स के लिए रिजर्वेशन है। अमेरिका को भी देखिए, अमेरिका भी एक सेक्युलर देश है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट भी बाइबल पर शपथ लेते हैं। वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे व्हाइट हाउस में क्रिसमस मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं हर साल। उसको कंपेयर कीजिए आज के हमारे सेक्युलर हिंदुओं से। जिस मास लेवल पर भारत के लोगों की ब्रेन वॉशिंग की गई है, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में जो सेक्युलरिज्म की बीमारी इतने सालों से भरी हुई थी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा, योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं, योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। क्योंकि उसके नाम में 2 महान नामों का संगम है, अली और मोहम्मद। पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। जब तक आप हिंदुइज्म का मजाक नहीं उड़ाओगे तब तक आप कूल नहीं कहलाए जा सकते। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. Ladies, if you want a happy marriage and a healthy husband, don't starve, eat his. Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest. Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like. पर यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्लाएगा, मंदिर यहीं बन। हिंदू गुरुज को टारगेट करना जरूरी है। और देखिए, आप अगर रिलीजन को, हिंदू गुरुज को टारगेट करना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म तभी बन जाता है क्योंकि जब इन कॉमेडियंस ने चर्च के ऊपर जोक मारा था तो 2 मिनट में इनके पैंट में इतना पानी भर गया था कि उस पानी से राजस्थान को भी अमेज़न जंगल बना देते ये लोग। कुछ ईसाई संगठनों ने इस कार्यक्रम में यीशु और गिरिजाघरों से जुड़ी कुछ टिप्पणियों का विरोध किया था, जिसके चलते AIB रोस्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने ईसाई समुदाय से माफी मांगी है। जब कोई मुस्लिम आतंकी हमला करता है तो ये लोग कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो ये तुरंत सैफरन टेररिज्म की बात करने लगते हैं। महान एक्टर कमल हासन ने कहा था कि इंडिया का पहला आतंकवादी हिंदू था, यानी नाथुराम गोडसे। स्वतंत्र इंडियाविन முதல் तीव्रवादी और हिंदू। ये भी ठीक है। फॉर्मर मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा था कि अगर पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो 26/11 के आतंकवादी अटैक को भी ये लोग हिंदू टेररिज्म पर ब्लेम कर देते। अगर लश्कर-ए-तैयबा का प्लान कामयाब होता तो 26/11 के मुंबई हमले का आतंकी
अजमल कसाब एक हिंदू के तौर पर मारा जाता। आप देखिए कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स एक ऐसी किताब को प्रमोट कर रहे थे जो 26/11 के अटैक्स के लिए आरएसएस को ब्लेम कर रही थी। हाल में ही अवंतिका नाम की एक इंडियन ओरिजिन एक्टर है जिसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसने अवार्ड उन हिंदू लड़कियों को नहीं डेडिकेट किया जिनको हर साल पाकिस्तान में अगवा करके जबरदस्ती इस्लाम में तब्दील कर दिया जाता है, बल्कि गाजा को किया। And our brothers and sisters who are fighting at the front lines for our people in Gaza, and I would like to dedicate this award to them. जब कठुआ में वो हॉरिफिक बलात्कार का केस हुआ था जिसमें विक्टिम मुस्लिम थी और क्रिमिनल्स हिंदू थे, तब तुरंत हमारे बॉलीवुड के लोगों को और हमारे सेलिब्रिटीज को हिंदू होने पर, भारतीय होने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन जब विक्टिम हिंदू हो और क्रिमिनल विशेष समुदाय से हो तो हमारे सेक्युलर हिंदू जो हैं वो ऋषि विश्वामित्र से भी ज्यादा तगड़ा मौन व्रत लेके बैठ जाते हैं। आप देखिए कि कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं लव जिहाद के इस तरह के, जहां डेलिबरेटली हिंदू लड़कियों को फंसाने की, उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारे देश के सेक्युलर हिंदूज हमेशा उसको डिनाई करते हैं। हमारे यहाँ देखिए एड्स भी कितने सेक्युलर बनते हैं। दिवाली का नया नाम देखिए क्या रखा गया है, क्या 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 कन्यादान तक को नहीं छोड़ा यार इन लोगों ने। नया आइडिया, कन्या मान। आप देखिए कि किस तरह से हर साल होली, दिवाली और कड़वा चौथ जैसे फेस्टिवल्स को अटैक किया जाता है। If you're bursting crackers, keep one thing in mind, the consequences it has on our environment and on our beautiful animals. लेकिन देखिए किस तरह से क्रिसमस और ईद पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। आप देखिए किस तरह से सेक्युलर हिंदूज जो हैं वो बागेश्वर धाम बाबा को, बाबा रामदेव को अटैक करते हैं। लेकिन मिशनरी बलजिंदर सिंह कितना भी झूठ बोले, वो तो भैया उसकी रिलीजियस फ्रीडम है, सेक्युलर हिंदूज इस पे आवाज नहीं उठा सकते। छिपी हुई गंदी आत्माओं, चलो निकल जाओ, निकल जाओ, आउट, फायर। जब 2014 में मोदी इलेक्शन जीतकर आए, फिर तो जैसे कोविड शॉट के बाद आपने बूस्टर शॉट लिया था अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसी तरह से मोदी के जीतने के बाद सेक्युलर हिंदूज के फ्रॉड सेक्युलरिज्म को भी एक बूस्टर शॉट मिल गया। राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जो एक हिस्टोरिकल क्राइम के लिए हिंदुओं को न्याय देने का सवाल था, उसे भी देखिए कितनी जोर से अपोज किया गया है। सीएए जो पीड़ित हिंदुओं को न्याय देने का प्रयास था, उसे अपोज किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका लिटरल गोल है कि सभी रिलीजन्स पर सिमिलर कानून अप्लाई हो, यानी सब में बराबरी हो, उसको सेक्युलर हिंदूज ने अपोज किया है। आर्टिकल 370 जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, उसको अपोज किया गया है सेक्युलरिज्म के नाम पर। और राम मंदिर को अपोज किया है तो काशी मथुरा को तो अपोज करेंगे ही ना। और पॉलिटिशियंस का हाल भी कुछ खास अलग नहीं है, आप देख लीजिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर दी है, इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात कह दी है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம்। आज के सेक्युलर हिंदूज कांग्रेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वाह भैया। लेकिन आप लिख के ले लीजिए कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, ये चर्च की प्रॉपर्टीज पर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर या पंजाब के किसानों की प्रॉपर्टीज पर कभी भी अप्लाई नहीं होने वाली है, और न ही कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की पर्सनल वेल्थ पे अप्लाई होने वाली है। आप देखिए कि 100 सालों से इतनी सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की गई है भारत के लोगों की कि उनमें इतना सीरियस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया है अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने सिविलाइजेशन को लेकर। पाकिस्तान जैसे देश को देखिए जिनके 2 सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स है टेररिज्म और गधे। नहीं, मैं बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल उस जानवर की बात कर रहा हूँ। 17 लाख तक चली गई है पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद, और अब ये फैसला किया गया है कि हम गधों की खाल को चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इतना झंड देश होने के बावजूद भी आप देखिए कि वो अपने लिए कभी भी अपोलोजाइज नहीं करते फिरते हर जगह, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पाकिस्तान की इसके लिए। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में सिर्फ मौत फैलाई है, पूरी दुनिया को इतना लूटा है, फिर भी वो देखिए अपने देश में, अपने कल्चर में कितना प्राउड फील करते हैं, पूरी दुनिया से माफी नहीं मांगते फिरते पूरे टाइम। लेकिन सेक्युलर हिंदूज ऐसे नहीं सोचते। उनके हिसाब से उनका कल्चर बहुत अनुकूल है, बहुत घटिया है, मंदिर जाना बहुत खराब है, हमारे फेस्टिवल मनाना बहुत खराब है, हमारे भजन सुनना बहुत अनुकूल है, बाहर से जो भी आता है सब अच्छा है, बिरयानी बहुत अच्छी है। लेकिन थैंकफुली आप देखिए कि पिछले 10 सालों में धीरे धीरे हालात बदल तो रहे हैं। हिंदुत्व की पॉपुलैरिटी और हिंदुत्व की सक्सेस की वजह से लोग अपने आप को और फ्रीली अपने कल्चर से जोड़ रहे हैं। अंबानी फैमिली अपने कल्चर में प्राइड महसूस कर रही है और अपने कल्चर को पूरी दुनिया को शोकेस कर रही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो अब थोड़ा और प्राउडली अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज ने प्राउडली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी अटेंड किया था। Ceremony saw Anupam Kher, Jackie Shroff
and Telugu superstar Chiranjeevi. हिंदुत्व पॉप और हिंदुत्व रैप भी आजकल देखिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। 2014 के बाद डेफिनेटली एक हिंदू रिसर्जेंस आया है भारत में। भारत का जो यूथ है वो धीरे धीरे अपने कल्चर से जुड़ रहा है। कई सेलिब्रिटीज हिंदू कल्चर को एंडोर्स कर रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए इस इलेक्शन को हल्के में मत लीजिए। आज भी भारत के लोगों की यूनिटी बहुत जरूरी है। सेक्युलर हिंदूज ने पिछले 70-75 सालों में हमें डिवाइड करके रखा है और हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करके रखी है। हिंदूज भले ही इंडिया में एक मेजॉरिटी में हो ओवरऑल, लेकिन हमेशा उन्हें कास्ट और रीजन के बेसिस पर डिवाइड करके रखा गया है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर सेक्युलर हिंदूज हमेशा अपीजमेंट पॉलिटिक्स का और इस तरह की कास्ट और रीजन की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आज सभी हिंदूज को जरूरी है, सभी धार्मिक लोगों को जरूरी है कि वो यूनाइट हो, अपने कल्चर के नाम पर, यूनिटी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट करें और अपने कास्ट के नाम पर नहीं। जब आप एकजुट है तभी 80% है। अगर आप ब्राह्मण, बनिया, यादव, राजपूत, सिख, जैन, ओबीसी में बढ़ जाते हैं तो 10% भी नहीं है भैया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी एग्री करते हैं कि रेडिकल इस्लामिज्म से ज्यादा भी सेक्युलर हिंदूज देश के लिए बड़ा खतरा है? सेक्युलर हिंदू से ज्यादा बड़ा खतरा देश के लिए और क्या है? आप कमेंट्स में नीचे मुझे बताएं, मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। बाकी इलेक्शन कवरेज पर और दुग्गल साहब पर हमारे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आजकल ना एक एजेंडा चलाया हुआ है लोगों ने कि मैं देखता हूँ फेसबुक पे और कई जगह बहुत सारे पेजेस होते हैं, मीम्स ऐसे शेयर कर देंगे कि जैसे मोदी जी बैठे हैं और बाहर लोग वेट कर रहे हैं, उनसे मिलना है, नहीं अभी नहीं मिल सकते, वो अभी वो 10 सूट पहनकर और 5 झूठ बोलकर अभी बैठे हैं वो इस तरीके से। देखा था उसमें वो बोल रहे थे कि जो 70 साल से ऊपर के हैं, नहीं 74 ऐसे कुछ बोला था कि बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनका इलाज मुफ्त में उनका ये बेटा कराएगा। लोग कह रहे हैं 70 साल का बुजुर्ग कह रहा है कि वो 75 कुछ ऐसे था कि 75 साल से ऊपर के उनका ये, मतलब ये कह रहे थे कि वो खुद को तो यंग बता रहा है, 70 साल का मतलब वो ये भाई वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। इससे किसी को मतलब नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, वो निकालेंगे उसे, देखो ये इसमें खुद इतने साल का है, इनको बुजुर्ग बोल रहा है, मतलब कुछ लॉजिक है। मैंने एक चीज तो देखी है, इस देश को खोखला करने के लिए बहुत लोग तैयार है, बहुत लोग तैयार है। सर की वो देखी थी मैंने, उन्होंने बोला था कि अंग्रेज आके जो भी थे और जो बाहर के थे वो इतने रूल क्यों कर गए, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली इंडियन इतने सारे थे, कितने होंगे अंग्रेज, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लेकिन उन्होंने करा क्या वही कि जो वो यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी कि ऐसे, तभी तो वो फायदा उठाया और उस चीज का फायदा आज भी उठाते हैं। भाई ने बहुत सही बोला कि अगर आप 80% वैसे मेजोरिटी हिंदूज की है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखो ना, मैं तो जाट हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं जैन हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैं इस तरीके से मैं ब्राह्मण हूँ, भैया हो लिया। फिर आप देख लेना कि किस तरह हमें, भाई मैं नहीं कहता कि आप जाके पूजा पाठ में ही लग जाओ, आप बिल्कुल ही मतलब वो पूरे टाइम ही भक्ति में रहो। क्या होता है कि आप अपनी रूट्स, आप अपने कल्चर, आप अपनी उससे क्या कहते हैं कि अपनी पहचान नहीं खो सकते ना। और मुझे तो आज भी बहुत अफसोस होता है कि भगत सिंह और इन सबको इस तरीके से मतलब हमें पोर्ट्रे किया गया है। और मेरे को बुरी लगती हो ना, 10 लोगों को बुरी लगे, जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है ना भैया, हमने अकबर को इस तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है, शाहजहां को कि लव एंगल देखेगा ना, जैसे दिखाई थी जोधा अकबर, उसमें उसने ऐसी इमेज बना, उसने जोधा से जिस तरह से दिखाया कि शादी जो करी थी कि उसने मतलब हमला करा और वो जीत गया, उस तरीके से उसने शादी करी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जोधा को वो पसंद था, उसने तो जीता उन पे वो करी, तब जाके उनकी लेकिन पोर्ट्रे भी दिखाया कि एक बहुत ही लव स्टोरी एंगल, बहुत प्यारी लव स्टोरी दिखा दी, जैसे वो दिखाया था उन्होंने, उसको सिंबल ऑफ लव बोला जाता है ताजमहल को। क्या मुमताज जो थी वो उसकी शाहजहां की इकलौती वाइफ थी, उसके मरते ही तो उसकी बहन से शादी कर ली थी उसने। भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे किस तरीके से दिखाया गया है कि ओहो ये तो बहुत ही आज तक भाई क्या है वो सिंबल ऑफ लव, ये होता है सिंबल ऑफ लव। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया आ रहा है ना वो फायदेमंद भी है, लेकिन उससे ज्यादा घातक भी है। पूछो क्यों घातक? इसलिए कि लोगों ने, जैसे हमने पहले बुक से हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई थी ना, आज सोशल मीडिया पर क्या है कि ग्राउंड लेवल पर लोग, जैसे यूट्यूब पर एग्जांपल ये वीडियो है, आप देख लेना, इस वीडियो पे इतने व्यूज नहीं होंगे भाई कि जितने की बाकी क्रिएटर्स की जो एंटी होंगे हाँ। क्योंकि हम हिंदू बात करें, हम जो इस ऐसी वीडियोस को शेयर ही नहीं करते हैं। और वहां पर क्या होगा कि एक एजेंडा फैलाने के लिए पार्ट्स कट करके फेसबुक पे हर जगह मीम्स वाइज भी ऐसे फैला देंगे। और फिर कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लगती है कि
हमारे जो आज हालात हैं, हमारा देश इतना पीछे रहा है ना, वो इसलिए रहा है क्योंकि हमने बहुत ही उस तरीके से पॉलिटिक्स को ले लिया है कि जो सरकार आएगी देखी जाएगी, कर लेगी अपने आप। और ये जबकि आप देखोगे ना, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आप देखोगे, मैं 7:30-8 में देख रहा था, लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जाके वोट डाल के भी आ चुके होते हैं सुबह 7:30-8 बजे। भाई वोट की कीमत होती है। और आप देश की बात करो, सबसे पहले मैं कहता हूं देश के लिए जिसने अच्छा काम किया और देश को जो ऊंचा, लोग कहते हैं कि देश तो फिर भी चल ही रहा था ना 50-60 साल से भी, तो देश कितना चल रहा था और कितना आगे चाइना पहुंच गया, उसमें भी थोड़ी सी नजर गाड़ लेना कि चाइना ने आजादी के बाद कितना फोकस किया रेवोल्यूशनाइज करने पर, अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, ठीक है। और हमने कितना फोकस करा कि बाहर से ही सब कुछ मंगा के, चाहे जहाज लेना है, कुछ लेना है, सब कुछ ही। अब जाके इंडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड हुआ है कि भैया हमें अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करना है, मेड इन इंडिया भी बनाने हैं, उनको एक्सपोर्ट भी करना है। और पता है ऐसे कर देंगे अगर कुछ हल्का सा भी हो जाए ना कि है और बना लो मेड इन इंडिया। एक बात बताओ, 10 एक्सपेरिमेंट बाहर के लोग, क्या 10 के 10 सक्सेसफुल? क्यों रशिया के सक्सेसफुल रहे हैं, चाइना के हमेशा ही सक्सेसफुल रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पर क्या है कि तारीफ से पहले मौका ढूंढते हैं कि मीम जरूर बना देते हैं इनके ऊपर, फटाफट ये हो जाए। भाई मीम होता है, ठीक है, वो मस्ती के लिए होता है, लेकिन जहां आती है देश की बात ना, मैंने देखा भैया, जो खासकर बॉलीवुड में कुछ लोगों ने तो इतना वो कर रखा है ब्रेन वॉशिंग लोगों की। और भाई देखो, मानो या ना मानो, आज के लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना हमें एक स्टांस लेना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया बेहतर गवर्नमेंट क्या है, देश के लिए बेहतर क्या है। अब मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो लोगों के पास माइंड में ये कि ये तो वो क्या कहता है कि ये तो सिर्फ लोगों को भक्ति में लगाना चाहते हैं। ओ भाई, जो बाइडेन को भक्ति में लगा दिया, जो पीछे से आके हक कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सबसे हाथ मिला के ऐसा करता था, वो चीजें होती है नोटिस करने वाली, पॉलिसीज होती हैं। किस प्राइम मिनिस्टर का ऐसा स्वागत हुआ था कि जो अमेरिका गए थे, जब मोदी जी गए थे, जो बाइडेन, भाई साहब ऐसा रॉयल वेलकम हुआ था। आज कहीं भी जाते हैं लीडर झुकते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया एक तो सबको साथ लेके चलता है, पॉलिसीज भी होती है, हर एक चीज होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी देख लेना, इंडियन स्टूडेंट्स को एक टाइम पे कितना उन्हें मतलब बहुत वो करते थे। आज अपनी गवर्नमेंट का सिस्टम, तो आज आप उनकी टीम देखो, बार देख, और आसपास के लोग भी अपने आप को जाके इंडियन बता देते हैं जस्ट बिकॉज कि थोड़ा अच्छा उन्हें वो मिले। एक बार बता दो, धोनी की टीम होती है, टीम इंडिया है ना, उसमें प्लेयर्स होते हैं, धोनी की बैटिंग तो कई बार आती भी नहीं है, तो क्या इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती? ना, देख लो, टीम मेंबर्स है ना उनके पास, बढ़िया। तो मोदी जी की आप ये देखो कि उनकी गवर्नमेंट है, आप उनकी कोर कैबिनेट देखो, एनएस से देखो, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर देखो, आप उनके वो देखो कि फॉरेन मिनिस्टर देखो, अच्छे अच्छे की बोलती बंद करके आ जाते हैं। तो वहां पर वो किसी कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, वो देश की फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर आज बैठे हैं वो बीजेपी, इन सबसे पहले वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। तो सोचना चाहिए, जागरूक होकर चलना चाहिए। पहली बात मैं एक सीधी से बताती हूँ, मुझे अगर एज ए इंडिविजुअल देखो, ठीक है, मुझे ऐसा लीडर ही नहीं चाहिए जो अपने घर की बातें अपने देश को बाहर जाके रोए, हाय हाय हमारे देश में तो ऐसा हो गया, हाय हमारे देश में तो ये हो रहा है, हाय हमारे देश में तो भाई तुम खुद इतने कैपेबल नहीं हो अपने देश में रह के। छोड़, इजराइल है, इजराइल पे छोटी सी भी आँच आती है ना, मुंह तोड़ जवाब देता है, और हमारा देश ये कर दिया तो नहीं ये हो जाएगा, सैंक्शन लग जाएंगे। और आज का भारत है, गुद्दी पकड़ के नाप देता है, यही चीज होती है, ठीक है। वरना हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठा भाई भी हमारा बिरादर है, बिरादर तुम्हारा बिरादर कितना बिरादर है ये भी पता है, ठीक है। और कुछ पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे भाषण भी देखे हमने ना, मैं नहीं कह रहा सिर्फ कांग्रेस में, मैं तो बीजेपी का मेरे सामने आएगी वीडियो में वो बोल दूंगा, मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लीडर्स में हमारे यहाँ पर वो नीतीश, उसके कितने गंदे भाषण दिए उसने, उसके लिए तो जहाँ गलत होता है हम भी बोलते हैं। कास्ट को अपीज करने के लिए, आप उनकी वोट लेने के लिए आप इतने उस पर तो नहीं आ सकते ना। जबकि आप देखोगे यहाँ हमारी बातों में, जब भी आप देखोगे ना, एक देश की बात सबसे पहले हम करते हैं कि देश कैसे बेटर स्टांस ले रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। और डिक्टेटरशिप वाला मामला तो मुझे लगता है कि ये जब तक, मुझे लगता है ये आता ही रहेगा, और कुछ ही नहीं रहा है। अभी तो मिलते हैं आपसे कभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।